उत्तराखंड में निकाय चुनाव को बीते हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है प्रशासकों की नियुक्ति हुए अब पंचायत चुनाव में भी सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। जानते हैं उनसे। सर, सरकार ने निकाय को लगभग 1 साल से लटका रखा है और पंचायत में भी प्रशासक बिठा दिए गए हैं। ये राज्य का दुर्भाग्य है। आप ग्रास रूट लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। एक वो विजनरी थे गांधी, उसके बाद राजीव गांधी आए जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को त्रिस्तरीय सरकार में बदलने की बात कही, नगर निकायों को नगर सरकार की बात कही और अधिकार दिए। आज जो वित्त पोषण हो रहा है ये उनकी कृपा है। जो आरक्षण है ग्रास रूट लेवल पर 50% तक महिलाएं आ पा रही हैं, वो राहुल गांधी जी की देन है। दलित पिछड़े कमजोरों के लिए उन्होंने सत्ता का रास्ता खोलने का काम किया। और ये आज के ऐसे लोग बैठे हैं भस्मासुर, ये पंचायती राज के कंसेप्ट को ही हड़प देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया नगर निकायों में। अब तो भाई जितना पैसा दिया भी था तुमने, वो पैसे में जो हिस्सा लेना चाहते तो आ गया होगा, फिर भी तुमने प्रशासक क्यों बिठा करके रखे हैं? हा? और त्रिस्तरीय पंचायतों में भी जो हिस्सा आया है उनका, अब उसको हड़पने के लिए प्रशासक और लोग कह रहे हैं कि कुछ तय हो गया, इसलिए जिला पंचायत में वही प्रशासक बिठा दिए। और अब पता नहीं ग्राम सभाओं में और विधानसभाओं ना वो ब्लॉकों ने क्या बिगाड़ा है। हो सकता है उनसे बात चैनल बन नहीं पा रहा हो, कुछ है, मगर इससे कुल मिला करके लोकतंत्र, ग्रास रूट लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और ये सुनियोजित तरीके से समाप्त किया जा रहा है। क्योंकि कभी भी गांधी के विचार और कभी वो भी राजीव गांधी के विचार इस सरकार को कैसे स्वीकार्य हो सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है ताकि ये पंचायती व्यवस्था ख़त्म की जा सके। और मैं राज्य के राजनीतिक शक्तियों से जो इतर सोचते हैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ, आओ मिल कर के इसके खिलाफ संघर्ष करें। और मैं अपने युवक कांग्रेस को बधाई देता हूँ। उन्होंने 4 तारीख को इसके खिलाफ एक रैली निकाली है जिसमें उड़ता उत्तराखंड बनाने की जो साजिश है वो भी उन्होंने रखा है। दूसरी मांगों पर मुझे बताया गया है उन्होंने रखी है। और मैं और राजनीतिक ताकतों से भी, कांग्रेस से इतर भी कहना चाहता हूँ, आओ इस पर लड़े। ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र समाप्त होने से बचाना है। अच्छा सर, पिछले 10-11 महीने में 3 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा की, जिनमें से 2 कांग्रेस ने जीते हैं और एक जो अभी रिसेंट चुनाव हुआ केदारनाथ का, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। इन चुनावों के होने के बाद भी क्या सरकार घबरा रही है इन दोनों चुनावों को कराने से? अंदर बहुत घबराए हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। केदारनाथ में भी घबराए हुए थे। वो तो इनको कुछ ऐसे माई बाप मिल गए वहाँ, भगवान केदार तो नाराज थे, कुछ ऐसे माई बाप मिल गए जिन्होंने पासा पलट दिया। नहीं तो आप देखिए वहाँ कुल मतदाताओं का लगभग 65% भाजपा के खिलाफ गया, लेकिन जीते हैं। तो केदार की जीत के जो बारीकियां हैं वो इस सरकार के लिए चेतावनी है। हाँ, कांग्रेस के लिए भी है, हम हरीश रावत के लिए भी है। हमको भी जरा सा अपनी समझ को ठीक करना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जिन्होंने सरकार को बातों ही बातों में चेताया है और दोनों ही चुनाव, चाहे वो पंचायत हो या निकाय हो, उसके लिए सीधे तौर पे सरकार को जिम्मेदार बताया है। सरकार फिलहाल इन चुनाव को कराने से बचती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।